नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के एक ऐसे कोने की जो बहुत ही रोमांचक है लेकिन उतना ही जोखिम भरा भी। जी हां, आज हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो जबरदस्त रिटर्न का वादा दिखता है वो उसके साथ आने वाले भारी भरकम रिस्क तो जस्टिफाई करता है? मतलब ये सोने की खान है या फिर एक बारूदी सुरंग? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो ठीक है, पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 है क्या भला। इसे ना बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मार्केट की टॉप 500 कंपनियों में से पहली 100 लार्ज कैप, अगली 150 मिड कैप और उनके बाद जो 251 से लेकर 500 नंबर तक की कंपनियां आती हैं ना, ये हैं हमारी स्मॉल कैप 250। अब क्योंकि ये छोटी हैं तो जाहिर है इनमें बढ़ने की, ग्रो करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। यहीं से भविष्य के मल्टी बैगर्स निकलने की उम्मीद की जाती है। मतलब ऐसे स्टॉक्स जो कई कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। और यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, इसका सेक्टोरल ब्रेकडाउन। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा किसी एक ही सेक्टर में लगा है। नहीं, फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, आईटी, हेल्थ केयर, मतलब पैसा काफी फैला हुआ है। ये डाइवर्सिफिकेशन इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बास्केट बना देता है। और ये देखिए, ये हैं इस इंडेक्स के टॉप 5 खिलाड़ी। मतलब वो कंपनियां जिनका वजन सबसे ज्यादा है और जो इस इंडेक्स की चाल पर सबसे बड़ा असर डालती हैं। इन नामों को देखकर एक अंदाजा लग जाता है कि इंडेक्स का इंजन कौन चला रहा है। तो अब ये तो समझ आ गया कि इंडेक्स है क्या। अब जरा इसके पास्ट में चलते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड खंगालते हैं, जो कि बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह है। और ये नंबर्स ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहे हैं। जरा देखिए, लंबी अवधि में स्मॉल कैप 250 ने रिटर्न्स के मामले में निफ्टी 50 यानी बड़ी कंपनियों को कैसे पीछे छोड़ा है। खास तौर पर 10 साल का CAGR देखिए, मतलब सालाना कंपाउंडेड ग्रोथ रेट। फर्क एकदम साफ है। और सच कहूं तो यही वो चमक है जो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? और इस कहानी का दूसरा पहलू बहुत बहुत जरूरी है, और वो है गिरावट, जिसे हम ड्रॉडाउन भी कहते हैं। एक सीधी सी बात याद रखनी है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती है। ये चार्ट इस बात का जीता जागता सबूत है। जब मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता है तो स्मॉल कैप 250 में गिरावट निफ्टी 50 के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरी होती है। इसकी सीधी सी वजह है, ये छोटी कंपनियां होती हैं, इकोनॉमिक झटकों को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और यही वो रिस्क है जो हाई रिटर्न के साथ आता है। तो अब हमारे पास सबूत हैं, हाई रिटर्न के भी और हाई रिस्क के भी। तो चलिए इन सबको मिलाकर इस इंडेक्स की एक प्रोफाइल बनाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर किसके लिए बना है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ का पोटेंशियल, तो दूसरी तरफ है तेज उतार चढ़ाव यानी हाई वॉलेटिलिटी का रिस्क। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो फिर इसमें किसे निवेश करना चाहिए? देखिए, अगर कोई इन 3 शर्तों पर खरा उतरता है तो ये उसके लिए हो सकता है। पहली, निवेश का नजरिया लंबा हो, कम से कम 5 साल से ज्यादा। दूसरी, रिस्क लेने की हिम्मत हो, मतलब गिरावट देखकर घबराहट ना हो। और तीसरी, अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ का एक किक चाहिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर सवाल उठता है, कितना? देखिए, एक थंब रूल है कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 15% हिस्सा ही इसमें लगाना समझदारी है। इसे ऐसे समझिए जैसे खाने की थाली में अचार होता है ना, जो स्वाद बढ़ाता है, ये वैसा है। ये मेन कोर्स यानी दाल रोटी नहीं है। चलिए, क्या और क्यों की बातें तो हो गईं, अब बात करते हैं कैसे की। मतलब अगर किसी को इसमें निवेश करना है तो उसके लिए प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? सबसे सीधा और असरदार रास्ता है इंडेक्स फंड्स या ETS। ये बस ऐसे फंड्स हैं जो हूबहू इस इंडेक्स की नकल करते हैं। मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट से उन सभी 250 कंपनियों में हिस्सेदारी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत कम खर्चे में हो जाता है। अब मार्केट में ऑप्शंस तो कई सारे हैं, तो फैसला लेने में आसानी हो इसके लिए कुछ जरूरी पैरामीटर्स जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और AOM के आधार पर टॉप 3 फंड्स की एक लिस्ट यहां तैयार की है। इससे एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकती है। और प्रोसेस अरे बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, अपनी रिसर्च करके एक फंड चुनें। स्टेप 2, कोई भी अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चुनें। और स्टेप 3, एक SIP शुरू कर दें। मैं फिर से कह रहा हूं, इसकी वोलेटिलिटी को देखते हुए SIP यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना ही सबसे बेस्ट तरीका है।
तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। चलिए, अब तक जो भी हमने देखा सुना है उसे एक साथ रखकर अपने सबसे पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और वो सवाल ये है, आज की तारीख में मौजूदा मार्केट को देखते हुए क्या स्मॉल कैप 250 में पैसा लगाना सही है? ये बड़ा सवाल है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है, पहली बात, ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। दूसरी बात, एक मुश्तियानी लमसम पैसा लगाने से बचें, एसआईपी का रास्ता ही सबसे सेफ और सही है। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसके उतार चढ़ाव के लिए दिमागी तौर पर एकदम तैयार रहना होगा। ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, स्मॉल कैप्स की दुनिया में वॉलेटिलिटी वो एंट्री फीस है, वो कीमत है जो हाई परफॉर्मेंस की उम्मीद के लिए चुकानी ही पड़ती है। अब असली सवाल तो बस यही है कि एक निवेशक के तौर पर यह कीमत चुकाने के लिए कोई तैयार है या नहीं।